आप देखिए फिर से अब अगला लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। भारत का अक्षांश से विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 36 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। मुख्य भाग में आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था, सिर्फ बोले रिविजन करना है। और द्वीप समूह मतलब अंडमान निकोबार द्वीप हमारे देश का ही पार्ट है। तब यदि बोलेगा भारत का अक्षांश से विस्तार मुख्य भूमि पर 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक तथा द्वीपों सहित मतलब आइलैंड के साथ 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच अक्षांश विस्तार है। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच। कोई दिक्कत? आप समझिए यहाँ कर्क रेखा 37 डिग्री को कहते हैं। भारत के लगभग 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। क्या होती है? गुजरात और राजस्थान। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 हो गया। आप समझिए भारत के मुख्य भूमि पर स्थलीय सीमा मतलब कहने का हमारे देश से कौन कौन सा देश लगा हुआ है। जो देश लगा हुआ उसको कहते हैं बॉर्डर, बोलते हैं बॉर्डर। अब बॉर्डर को ही हिंदी में बोला जाता है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कोई दिक्कत? मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा। कहने तटीय सीमा रेखा का मतलब आप समझिएगा समुद्र का किनारा। हमारा देश में कौन सा राज्य जो है समुद्र के किनारे स्थित है? हमारे देश में कितना राज्य? लगभग 9 राज्य है जो समुद्र के किनारे स्थित है। जैसे गुजरात, जैसे आपको दिखाई ही देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट आपको समय लूँगा। देखिए समुद्र के किनारे इधर कौन सा सागर है? अरब सागर है। ये अरब सागर है। इधर कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। आप बताइए समुद्र के किनारे कौन है? गुजरात एगो है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और आज इसको क्या कहते हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब हुआ भारत के 9 राज्य जो समुद्र के किनारे स्थित है वही 9 राज्यों को तटीय सीमा कहते हैं। इस टोटल तटीय सीमा इसका लंबाई कितना है? 6,000 है ना, 6100 किलोमीटर है ना। देखिए 6100 किलोमीटर। लेकिन ये बताइए आप ध्यान से, अंडमान निकोबार तो यहाँ है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस सब के भी ये भी तो समुद्र के किनारे बसा है ना, आइलैंड में। तो इस सब भी की लंबाई तो ना पाएगा ना। तो इसलिए मुख्य भूमि पर तटीय सीमा रहेगा मतलब कोस्टल एरिया 6100 किलोमीटर है। लेकिन द्वीप समूह सहित भारत की तटीय सीमा रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। कोई दिक्कत? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। राजस्थान से छोटा कौन है? एमपी है। मध्य प्रदेश जिसको कहते हैं, मध्य प्रदेश छोटा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से गुजरात, उत्तर प्रदेश है। अब याद कर लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान पहला में, मध्य प्रदेश सेकेंड में, महाराष्ट्र थर्ड में, यूपी फोर्थ में। हो गया। और एरिया वाइज ही हम जनसंख्या वाइज 2011 के अनुसार आपको पढ़ाएंगे ही, जनसंख्या के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा छोटा राज्य है। जैसे जनसंख्या के अनुसार कौन होगा? उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। जहाँ क्या है, मरुस्थल भी है ना, इसलिए यहाँ ज़्यादा आबादी नहीं रहता है। क्यों? मरुस्थल में पानी की कमी रहता है, इसलिए यहाँ आदमी ज़्यादा रहेगा नहीं रहेगा। तो देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी इस क्षेत्र के अनुसार हुआ। सबसे ज़्यादा, सबसे कम एरिया कहाँ है? गोवा का है। सबसे कम एरिया गोवा का है। और गोवा से थोड़ा सा ज़्यादा किसका होगा? सिक्किम का। और सिक्किम में थोड़ा सा ज़्यादा किसका एरिया है? त्रिपुरा का। ये आपको लगातार याद कर लीजिए, एग्जाम में आता ही है। आप देखिए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी मतलब कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो देखो और सबसे कम एरिया किसका किसका एरिया सबसे कम है? किसका एरिया कम है क्षेत्रफल के अनुसार? लक्षद्वीप का। कहने का मतलब हुआ भारत के सबसे बड़ा राज्य मुख्य भूमि में सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश
अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन है? लक्षद्वीप है। आप सुनिए, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, मतलब कहने के बाद क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ है, जो गुजरात में स्थित है। देखिएगा यहाँ पे कच्छ है। इससे थोड़ा छोटा कौन होगा? लेह होगा। लेह कहाँ है? लद्दाख में है। इससे थोड़ा सा बड़ा छोटा कौन होगा? जैसलमेर। तो कहने का मतलब जैसलमेर। इससे छोटा कौन है? बाड़मेर। इससे छोटा कौन है? बीकानेर। तो आपको एक दो याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल के अनुसार? कच्छ, जिसको कच्छ के रण कहा जाता है। कच्छ का रण क्या है? एक मरुस्थल है, ना कोई पेड़ पौधा यहाँ दलदली भूमि है। ले इससे छोटा होगा, कोई दिक्कत? आप देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा छोटा जिला कौन है? माँ है। सबसे बड़ा जिला तो आप जान गए कच्छ है, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? ले है। मतलब कौन है? माँ है, जो पुडुचेरी। आपको समझ में आपको बताए थे पुडुचेरी। पुडुचेरी के 4 पार्ट कौन कौन? कराईकल, पुडुचेरी, यमन, माहे। जो माहे जो जगह है, इस क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा यूटी है। कोई दिक्कत? समझिए आप। समुद्र तट के किनारे राज्यों की संख्या आपको गिराए थे ना? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 9 जिला है, सॉरी 9 राज्य है। अब देखिए, और समुद्र तट के किनारे यूटी की संख्या मतलब केंद्रशासित प्रदेश क्या को है? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो है ही है। इसके बाद लक्षद्वीप, ये जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है ना, ये लक्षद्वीप है। ये वो है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना समुद्र के किनारे। लक्षद्वीप है ना, यहाँ पे दमन एंड दीव है। दमन एंड दीव ये है कि नहीं? ये है। और पुडुचेरी यहाँ पे है, ये भी है। तो 4 को यूटी समुद्र के किनारे स्थित है, मतलब तटीय क्षेत्र में स्थित है। 9 को राज्य तटीय क्षेत्र में स्थित है। सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र किसका है? गुजरात का है। आप लोग तो जानते होइएगा, कोई दिक्कत? देखिए आप, हिमालय, हिमालय से आपको अगले लेक्चर में हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, हिमालय कैसे बना, टोटल अगले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन इस लेक्चर में आपको इस बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, MTS में लगा पूछा हुआ था या SSC में कुछ पूछा हुआ था, हम देखे हुए थे। तो देखिए यहाँ पे, हिमालय पर्वतमाला को छूने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? हिमालय राज्यों को छूने वाले हिमालय राज्यों की संख्या 11 है। कहने का मतलब है हिमालय, हिमालय पर्वत देखिए ध्यान से, हिमालय पर्वत तो ऊपर है, ये ऐसे हिमालय पर्वत जाती है ना। तो हिमालय पर्वत को छूने वाले 11 राज्य है। अब ध्यान दीजिए 11 राज्य कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर भी होगा हिमालय से सटा हुआ, लेकिन ये यूटी है। लद्दाख है, ये भी यूटी है, ये तो होगा नहीं, ये हिमालय से सटा हुआ। ये पूरा पहला होगा हिमालय से सटा हुआ, ये पूरा राज्य होगा कि नहीं बताइए? ये ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे है। आप ध्यान दीजिएगा, हिमालय से सटा हुआ सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल तो अपना इसमें सिक्किम, सिक्किम ये क्या है? सिक्किम है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। आप बताइए, 7 को यहाँ हुआ, एक 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, कोई दिक्कत? एक कौन है? ये नहीं है यहाँ पे दार्जिलिंग का पठार कहाँ है? दार्जिलिंग का पठार कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, जो हिमालय का ही पहाड़ है ना दार्जिलिंग। तो ये बताए 7, 8, 9, 10, 11, इसीलिए कहा जाता है 11 राज्य। यही चीज़ आपको लिख दिया हूँ, पॉज करके लिख लीजिएगा। 11 राज्य जो हिमालय से सटा हुआ है। भारत में द्वीपों की संख्या मतलब आइलैंड की संख्या कितने हैं? 247 है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में 204 है और अरब सागर में 43 है। आप देखिए, बंगाल टोटल द्वीप की संख्या है 247, कितने हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 204 है और लक्षद्वीप में कितना है? 43। लक्षद्वीप 43 लिखा हुआ है, वही चीज समझ में आया? आप देखिए आगे।